हाय, मैं मिथिलेश। आज आप लोगों को हम बताएंगे क्रोमोसोमल थ्योरी। क्रोमोसोमल थ्योरी की बात करें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 के क्रोमोसोमल थ्योरी पेज नंबर 80, 81 और 82 में दिया है। काफ़ी ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। तो देखिए, हम बात करें 1865 में मेंडल अपना जो वर्क था वो पब्लिश कराया था और काफ़ी ज़्यादा वो पॉपुलर नहीं हो पाया था क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा समाचार व्यवस्था नहीं थी, इतनी ज़्यादा मैगजीन्स नहीं थी। इस सब के कारण वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था। तब जाके 1900 में तीन साइंटिस्ट को आपने पढ़ा होगा, ह्यूगो डे व्रीज, कॉरेंस और टी सैरमॉक। ये तीन साइंटिस्ट थे जो कि मेंडल के वर्क को रिकॉग्नाइज किया, रीडिस्कवर किया और जब तीनों मिलकर के देखे तो सारे का प्रोजेक्ट बिल्कुल सेम मिला था। तब जाके वहाँ से मेंडल को ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलनी स्टार्ट हुई। फिर जाके हम बात करें, ये क्रोमोसोमल थ्योरी जो है 1902 में दिया गया। कैसे, ज़रा सोचिए। 1902 में दो साइंटिस्ट थे, दोनों अलग अलग अपना डिस्कवरी कर रहे थे। एक का नाम था सटन, दूसरे का नाम था ब्योबरी। देखिए, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था सटन, वाल्टर सटन, और दूसरे का नाम था थियोडर बाबरी। जरा देखिए, ये दोनों अलग अलग मिलकर के, मतलब अलग सेपरेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन दोनों का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सिमिलर मिला। तब जाकर के ये क्रोमोसोमल थ्योरी का जो मतलब श्रेय है, ये दोनों साइंटिस्ट को गया, सटन और बाबरी को। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, आप ये बताइए क्रोमोसोमल थ्योरी को दिया कौन था? तो सटन एंड बाबरी नाम का दो साइंटिस्ट दिया था। क्लियर है क्या? अब देखिए, ये कब दिया था, तो हम बात करें 1902 में। अब जरा देखिए, इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से इसके द्वारा ये कहा गया कि जैसा बिहेवियर जीन का होता है गैमिट फॉर्मेशन में, उसी के सिमिलर, उसी के पैरेलल होमोलोगस क्रोमोसोम का भी सेम होता है कंडीशन। जरा देखिए, ये कहे क्या थे? ये कहे थे मतलब सटन एंड बाबरी, दे नोटेड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन और फैक्टर। जरा देखिए, यहां से मेंडल जिनको जीन या फैक्टर कहता था, उसका जो कैरेक्टर है बिल्कुल क्रोमोसोम के जैसा मैच किया, और ये बताया था कौन? सटन एंड बाबरी। जरा एक चीज जरा देखिए, आप एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़िएगा तो काफी ज्यादा हिस्ट्री है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब जरा देखिए, आपके समझ में ये हम आपको बता दें, ये क्रोमोसोम होता क्या है। अब देखिए, क्रोमोसोम को समझने के लिए आप जरा देखिए, आपके पास कोई सेल है, ये हम बात करें सेल है, और सेल का ये रहा न्यूक्लियस। अब जरा देखिए, इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से हम बात करें, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता था जिसका नाम हम देते थे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम को थोड़ा आगे बढ़ा करके देखें तो आप जरा देखें, यदि आप क्रोमोसोम पढ़े हैं मेरे से, हम आपको पढ़ाए हैं सेल डिवीजन में। देखिए, क्रोमोसोम की बात करें, ये दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है। यानी हम बोलेंगे विच क्रोमोसोम है प्रेजेंट डिफरेंट एलील ऑफ सेम लोकस, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी दो क्रोमोसोम का एक ही लोकेशन पे एक ही तरह का यदि एलील रहेगा तब उसका नाम देंगे होमोलोगस। जैसे आप देखें, यहाँ और यहाँ, यहाँ कैपिटल ए, यहाँ स्मॉल ए, तो देखिए दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, लेकिन ये दोनों तो एक ही जीन है, सेम लोकस पे है, तो ये अपना होमोलोगस क्रोमोसोम हुआ। अब जरा देखिए, यदि ये मियोसिस करेंगे तो ये सेपरेटेड हो जाएगा एक दूसरे से। जरा देखिए, ये सेपरेटेड हो जाएगा, यानी हम बात करें मियोसिस करेगा तो एक गैमिट में चला जाएगा कैपिटल ए और दूसरे गैमिट में जाएगा स्मॉल ए। इस तरह से वो बताए, जो ये क्रोमोसोम जो है उसका नेचर बिल्कुल जीन या फैक्टर के जैसा है, जो कि मियोसिस सेल डिवीजन में एक दूसरे से सेपरेटेड हो जाते हैं। जरा देखिए, यहाँ से आपको हम सेल डिवीजन थोड़ा बताए थे। देखिए, आपको सेल डिवीजन में क्या बताए थे? आपको हम बताए थे सेल डिवीजन के कुछ फेज थे जो हम बताए थे। सबसे पहले होता था G1 फेज, फिर होता था G2 फेज, सॉरी पहले G1 फेज होता था, फिर जाके S फेज होता था, फिर जाके G2 होता था, फिर जाके प्रो फेज, फिर जाके मेटा फेज, फिर जाके एना फेज, फिर जाकर के टिल्लो फेज होता था। ये सारे कुछ फेजेस थे जो आपको हम बताए थे, प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टिलोफेज, ये कुछ फेजेस थे। अब जरा देखिए, यहाँ से हम आपको बताया है, ये आपके पास कोई G1 में सेल है, डिप्लॉइड सेल है। जब ये मियोसिस करने जाएगा तो यहाँ से मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड दो प्रोसेस होती हैं। जरा देखिए, जब ये G1 था तो जाकर के यहाँ से S फेज हुआ है,
यहाँ पर एस फेज हुआ है और एस फेज के बाद देखेंगे एस फेज का मतलब क्या था, सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में क्रोमोसोम का नंबर तो सेम रहता है लेकिन उसके अंदर डीएनए का कंटेंट बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे इंडिकेट करते थे हम 2C, तो यहाँ पे जाकर के 4C हो गए, तब जाकर के G2 में। तो यहाँ एस फेज स्किप किया है लेकिन प्रोसेस जरा देखिए, यहाँ पे जितना भी डीएनए था कंटेंट, डीएनए का कंटेंट 2 गुना हो गया है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n यहाँ भी थे और 2n यहाँ भी थे। क्लियर है क्या? लेकिन हम बात करें यहाँ से डीएनए, यहाँ तो 2C था लेकिन यहाँ पर डीएनए क्या हो गया, 4C। आप देखेंगे 2 गुना हो गया है। फिर जाकर के देखेंगे यहाँ से मेटाफेज फर्स्ट होगा और मेटाफेज फर्स्ट होने में क्या होगा, ये दोनों अलग अलग सेल बना लेंगे। जरा देखिए यहाँ से 2 अलग अलग सेल बना लेंगे। फिर जाकर के यहाँ से मेटाफेज सेकेंड होगा और मेटाफेज सेकेंड होने के बाद ये दोनों बाइवेलेंट बन गए हैं, ये दोनों आपस में सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होकर के यहाँ आप देखिएगा सेपरेट होकर के कुल मिलाकर के यहाँ पे 4 जर्म सेल बने हैं। जर्म सेल का मतलब क्या, गैमीट बनाने वाले सेल, यानी हम बोलेंगे गैमीट मदर सेल। अब जरा देखिए यहाँ से समझे, किसी के ऊपर यदि यहाँ कोई जीन रहता, यहाँ कोई यदि जीन रहता तो यही जीन डुप्लीकेट होकर के इसमें जाता, यही जीन इसमें, यही जीन इसमें और यही जीन इसमें और इसमें जाता। तो आप जरा देखिए यहाँ से एक जीन जो था वो डुप्लीकेट होकर के 2 जर्म सेल में गया, इसी तरह से ये जीन भी इस तरह से आगे चले जाएंगे। क्लियर है क्या? तो यहाँ से जो बिहेवियर जीन का था सेम बिहेवियर क्रोमोसोम का भी दिखा। ये कौन बताया था? ये बताया था सटन एंड बॉबरी और यही कंसेप्ट अपना कहलाया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे कि बात करें, यदि किसी के पिताजी के क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन, तो वैसे क्रोमोसोम पे होते हैं, तो वो क्रोमोसोम एक दूसरे से ट्रेवल हो करके नेक्स्ट जनरेशन में जाता है जैसे जीन जाता है। तो आइए यहाँ से हम आपको बताएंगे क्रोमोसोम और जीन का किस तरह से बिहेवियर दोनों सिमिलर है। तो आइए जरा देखते हैं डिफरेंस बिटवीन या फिर इनहेरिटेंस ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन जीन। यहाँ से जीन और क्रोमोसोम के इनहेरिटेंस के बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो देखिए, एक तरफ हम आपको लिखते हैं जीन और दूसरी तरफ लिखते हैं क्रोमोसोम। पहले हम लिख लेते हैं ताकि समय बचेंगी, तब जाकर के आपको एक्सप्लेन करेंगे जिससे कम समय में ज़्यादा कंटेंट अपना क्लियर हो। देखिए यहाँ से अब हम आपको बताएंगे ये जो अपना जीन और क्रोमोसोम है ये एक दूसरे के पैरेलल किस तरह से हैं, आइए आपको बताते हैं। जैसे आप जरा देखें, आपको हमने बताया जीन के जो एलील्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, यानी हम बात करें एलील्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, पेयर में। जैसे आप देखें कोई जीन है, ये हमने कहा, मान लीजिए ये कोई जीन है और इस जीन के एक हमने कहा ये है और एक कहा ये, इसके ऊपर स्मॉल ए, इसके ऊपर कैपिटल ए। अब जरा देखिए, अब ये जब गैमीट बनाएंगे तो आप जरा सोचिए क्या होगा। यहाँ से 2 टाइप के गैमीट बनेंगे, एक के पास कैपिटल ए जाएगा और दूसरे के पास स्मॉल ए जाएंगे। यानी हम बात करें ये भी किस में है, पेयर में। और हम बात करें इस तरह से जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम भी क्या होते हैं, पेयर में। जैसे आप देखें, जैसे कोई 2n सेल है, जैसे आपको हम कई दफ़ा बताए होंगे, जैसे कोई एक 2n सेल होता है तो 2n सेल में एक क्रोमोसोम पिताजी से आते हैं और एक क्रोमोसोम माताजी से आते हैं, और ये दोनों क्रोमोसोम जो होते हैं वो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी हम बात करें यदि क्रोमोसोम 1 को देख लें होमोलोगस, इस तरह से हम बात करें 2 सेम टाइप के क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम हुआ। क्लियर है क्या? अब जरा देखिए, तो ये भी पेयर में, जीन के एलिस भी पेयर में और क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं। अब जरा देखिए, यहाँ से जब गैमीट बनाएंगे तो एक के पास कैपिटल ए जाएगा और दूसरे के पास स्मॉल ए जाएंगे। सेम इसी तरह से यदि ये भी गैमीट बनाएगा तो एक में ये गैमीट जाएगा और दूसरा में ये गैमीट जाएंगे। यानी हम बात करें ये क्रोमोसोम, पहले जीन की बात करते हैं, तो सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच दैट only one of each pair is transmitted to gamete। अब देखिएगा, जब ये गैमीट बनाएंगे तो इस दोनों में से कोई एक ही गैमीट बनाएगा
चाहे कैपिटल ए वाला बना ले चाहे स्मॉल ए वाला बना, यानी दोनों के दोनों एलील्स एक ही गैमिट में नहीं जाएंगे जब भी जाएंगे तो एक गैमिट के अंदर एक ही एलील जाएंगे। सेम इसी तरह से ये क्रोमोसोम भी जब गैमिट फॉर्मेशन करेगा तो गैमिट फॉर्मेशन के समय दोनों के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक ही गैमिट में नहीं जाएंगे, अलग अलग गैमिट में अलग अलग क्रोमोसोम जाएंगे। ये किसी अलग गैमिट में जाएगा और ये किसी अलग गैमिट में जाएगा। तो सेग्रीगेटेड द गैमिट फॉर्मेशन ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू ए गैमिट। क्लियर है क्या? अब जरा देखिए यहाँ से, क्या जब ये गैमिट बनाते हैं तो क्या ये दोनों एक ही साथ जाते हैं? क्या नहीं जाते हैं, ये दोनों एक ही साथ नहीं जाते हैं। इसका मतलब क्या, ये दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। सेम इसी तरह से ये भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो आपने देखा जैसा जीन का बिहेवियर होता है ऑलमोस्ट उसी तरह का क्रोमोसोम का होता है। और ये कंसेप्ट सबसे पहले बताया था सटन एंड बाबरी, और यही कंसेप्ट कहलाया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो अगली क्लास में बताएंगे आपको ये अगली क्लास में आपको बताएंगे इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किस तरह से टीएच मॉर्गन किया था। तो आप लोग इसको ईजिली समझिएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।